लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू कर दिया है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब भारत के 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। CAA को देश में लागू करने के लिए जितना विवाद हुआ, उतने ही सवाल भी उठते रहे। CAA पर सरकार 4 साल पहले ही कानून बना चुकी थी, लेकिन इसे लागू करने में पूरे 4 साल लग गए। आखिर क्यों हुई CAA लागू करने में इतनी देरी? क्या रही देरी की सबसे बड़ी वजह? इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल 10 जनवरी 2020 को जब इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तब इसका जमकर विरोध हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था। इस वजह से इस कानून को लागू होने में देरी हुई। इसके बाद कोरोना महामारी के आने की वजह से विरोध तो खत्म हो गए, लेकिन सरकार भी कोरोना महामारी से निपटने में लग गई और CAA ठंडे बस्ते में चला गया। कोरोना महामारी खत्म हुई तो सरकार दूसरे कामों में उलझ गई। इस वजह से नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने में देरी होती गई। जब सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आई थी, उस दौरान CAA से जुड़ी कई अफवाहें भी सामने आई थी। आम लोगों के अंदर इस कानून को लेकर कई तरह की गलतफहमियां थी। इसी वजह से सरकार ने इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब इस कानून को लेकर स्थिति पहले के मुकाबले काफी साफ हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले बीजेपी पार्टी में भी इस कानून को लेकर अंदरूनी मतभेद थे। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस वजह से पार्टी भी छोड़ दी थी। ऐसे में सरकार ने पहले सारी गलतफहमियां दूर की। पश्चिम बंगाल जैसे कई दूसरे राज्यों के नेताओं और लोगों के विचार भी CAA को लेकर अलग अलग थे। कई राज्य सरकारों का कहना था कि वो अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस वजह से भी इस कानून को लागू होने में देरी होती गई। इसके बाद 4 साल के अंदर कई राज्यों की सरकारें बदली और कुछ राज्यों में सरकार के रुख में बदलाव आया और अब इसे लागू किया जा रहा है। CAA कानून को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 11 मार्च को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि CAA कानून से संबंधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे और ये सभी नियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के नाम से जाने जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि भारत का संविधान धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों को मौलिक अधिकार देने और मानवीय दृष्टिकोण से नागरिकता देने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि CAA को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन CAA लागू होने में देरी के पीछे की वजह गृह मंत्रालय ने भी कोरोना महामारी को बताया। यानी CAA कानून देश की संसद में 4 साल से ज्यादा वक्त पहले ही पारित हो चुका था। अब CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पोर्टल में बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। एक तरफ देश में CAA कानून लागू हुआ तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई। कांग्रेस पार्टी समेत बाकी विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर जमकर हमलावर हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।